दोस्तों आपको याद होगा पिछले 2 साल 1 डेढ़ से 2 साल पहले डीमेट अकाउंट हैक होने की जो खबरें हैं वो काफी सारी निकल कर आ रही थी। अचानक से अगर आप देखोगे तो ये कुछ खबरें अभी फिर से भी निकल कर आना स्टार्ट हो गई हैं। तो मैंने सोचा आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाई जाए जिससे एटलीस्ट आपको डीमेट अकाउंट सिक्योरिटी के बारे में जो है जानकारी पूरी रहे। लेकिन अभी मैं आपको कुछ ऐसे तरीके तो बताऊंगा जो अगर आप यूज करोगे तो लगभग आपका डीमेट अकाउंट जो है उसकी हैक होने की संभावना लगभग लगभग जीरो हो सकती है। 100% तो मैं फिर भी नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ लगभग जीरो हो सकती है, आप ये मानकर चलो। अब सबसे पहले तो ये हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि डीमेट अकाउंट अगर मेरा कोई हैक कर भी ले तो करेगा क्या, उसमें उससे कौन सा पैसा निकाल लेगा, क्योंकि पैसा निकालेगा तो मेरे ही बैंक अकाउंट में चला जाएगा, तो उससे उसका फायदा क्या होगा डीमेट अकाउंट हैक करके। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और आना भी चाहिए दिमाग में। तो मैं आपको बता दूं डीमेट अकाउंट हैक करके क्या होता है पता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन की पोजीशन बनाई जाती हैं और उससे इतने दूर वाले पोजीशंस को खरीदा और बेचा जाता है जो कि आप ये मान के चलिए जिन्हें कोई भी ट्रेड ही नहीं कर रहा हो, जिसमें वॉल्यूम ही ना हो। इससे आपका लॉस कराया जाता है, खुद का प्रॉफिट कराया जाता है। डायरेक्ट पैसे का लेन देन नहीं होगा, लेकिन आपका लॉस कराकर अपना प्रॉफिट जरूर बनाया जा सकता है। और ये स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा यूज हो चुकी है पास्ट में डीमेट अकाउंट हैक करने के बाद। इस तरीके से, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये रहता है ना कि मेरा डीमेट अकाउंट अगर हैक हो भी गया तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, शेयर बेच देगा। तो शेयर भी बेचेगा तो पैसा डीमेट अकाउंट में रहेगा, अगर पैसा भी निकालेगा तो मेरे ही बैंक अकाउंट में आएगा, तो और कहीं जा नहीं सकता। तो इसलिए लोग थोड़ी सी लापरवाही बरत देते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको तरीका भी बता रहा हूँ कि उसमें क्या होता है, किस तरीके से नुकसान आपका होता है, ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि वो कौन से तरीके हैं जिनसे हम अपने डीमेट अकाउंट को सिक्योर रख सकते हैं, बिल्कुल सेफ रख सकते हैं। तो शुरू के 1 और 2 तो आप ये मान के चलिए ऐसे स्टेप हैं जो लगभग लगभग सबको पता होता है, तो उन पर मैं बहुत ज़्यादा जोर भी नहीं दूंगा। एक तो होता है ओटीपी। सबसे पहला है डोंट शेयर योर ओटीपी टू एनीवन। तो ओटीपी नहीं शेयर करना है, ये बात 1000 बार आपने सुनी होगी, हजारों नहीं लाखों बार सुन ली होगी शायद। तो ओटीपी तो खैर नहीं शेयर करना, ये बात तो सच है। लेकिन ये दूसरा पॉइंट है वो है दोस्तों कि आपको ना किसी अननोन लिंक पर भी क्लिक नहीं करना है। बहुत बार आपने ये बात भी सुनी होगी, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बताऊं कि बहुत बार लिंक पर क्लिक हो ही जाता है। कभी किसी बहाने से लोग करवा सकते हैं, कभी कुछ इधर उधर का मैसेज करके, मतलब लिंक पर क्लिक करवाना ओटीपी देने से तो ज़्यादा ही आसान है। लोग लिंक पर क्लिक ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं। ओटीपी फिर भी थोड़ा सा दिमाग में घंटी बज जाती है कि नहीं देना है, ओटीपी है चाहे किसी भी चीज़ का हो, लेकिन लिंक पर लोग अक्सर क्लिक कर जाते हैं, गलती ऐसी हो जाती है। और लिंक पर क्लिक करने से होता क्या है कि आपका जो मोबाइल है, आपका जो भी डिवाइस है, उसकी क्लोनिंग हो सकती है, जिससे कि उस पर आए हुए सभी ओटीपी भी कोई भी आपसे दूर बैठा हुआ लोग रीड कर सकते हैं। तो इसलिए आप ये मान के चलिए ओटीपी तो चलो सबको मालूम है नहीं देना, लिंक पर भी किसी भी हाल में क्लिक नहीं करना है। हर चीज़ को वेरीफाई करके ही लिंक पर क्लिक करना है, अननोन हो तो, ठीक है। लेकिन जो तीसरा है वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता। डोंट यूज ईमेल अकाउंट ऑफ रेडिफ मेल। मतलब रेडिफ मेल जो पहले चला करता था, अब तो खैर बहुत सारे लोग यूज करते ही नहीं है इसे। जीमेल लोग मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज करते हैं, बहुत ज्यादा होगा तो याहू करते हैं, रेडिफ तो वैसे भी लोग कम करते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि 0% लोग यूज करते हैं रेडिफ, कोई ना कोई तो यूज करता ही है ना। बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ तो यूज करते ही हैं। तो रेडिफ में अब आप सोच रहे हो कि ऐसा क्या चक्कर है कि रेडिफ में कोई समस्या है। तो पिछले कुछ समय पहले आपको इस तरीके की एक खबर देखने को मिली थी, खुद निखिल कामत ने ये खबर पब्लिश करी थी कि उनके पास जो भी रिक्वेस्ट आई हैं डीमेट अकाउंट हैक होने के बाद, और कुछ उसमें से ऐसी हैं जिन्होंने ना तो अपना ओटीपी शेयर किया, ना किसी लिंक पर क्लिक किया, ना यूजर आईडी पासवर्ड शेयर किया, कुछ भी नहीं किया, उसके बावजूद उनका डीमेट अकाउंट हैक हुआ। और उसमें से मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप देखोगे तो जो ईमेल अकाउंट यूज किया गया था वो रेडिफ मेल का था। तो इसलिए हालांकि डायरेक्टली कोई प्रूफ नहीं मिला है कि रेडिफ मेल यूज करने से डीमेट अकाउंट ज्यादा होंगे, लेकिन हाँ चांसेस बढ़ गए हैं, या फिर डाउट वाले केस में रेडिफ जरूर आता है। तो ये तो तीसरा नंबर हो गया। लेकिन चौथा आता दोस्तों डोंट शेयर ऑफ योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड। यूजर आईडी एंड पासवर्ड, अब आप सोच रहे हो कौन ही शेयर करता है, ये तो बच्चों वाली बात हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग शेयर करते हैं। बहुत सारे लोग अपना अकाउंट दूसरों को देते हैं ट्रेड करने के लिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अपने, कुछ लोग तो विश्वास वाले लोगों को देते हैं, कुछ लोग आपके पास अक्सर फोन आते होंगे, लोग कहते होंगे कि मुझे अपना
अकाउंट दो, मैं ट्रेड करूंगा, मैं आपको इतनी गारंटीड प्रॉफिट दूंगा। वैसे तो अगर आप देखोगे तो ये यूजर आईडी और पासवर्ड शेयर करना गलत तो है ही, अपराध भी है, लीगली भी अपराध है, सेबी के कानूनों के तहत भी अपराध है कि अपना यूजर आईडी या पासवर्ड जो ले रहा है उसके लिए भी इलीगल है, जो दे रहा है ना वो भी अपराधी है, एक तरीके से आप ये मान के चलो। तो अगर आपने ऐसा किया और फिर कंप्लेंट करी अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ, तो हो सकता है आपकी सुनी भी न जाए और आप पर ही कार्रवाई हो जाए, क्योंकि ये मैं कह रहा हूँ ना, ये शेयर करना ही अपराध है, चाहे आपके साथ ही क्यों ना फ्रॉड हो जाए। तो इसलिए ये तो किसी भी केस में आपको देना ही नहीं, चाहे आपसे कोई भी कहे कि हम आपके अकाउंट में ट्रेड करेंगे और लगातार प्रॉफिट करेंगे, चाहे कुछ भी हो, नहीं देना है तो नहीं देना, किसी को भी यूजर आईडी एंड पासवर्ड नहीं देना। कोशिश तो ये करो कि आपका जो बहुत ज़्यादा विश्वास वाला आदमी हो उसे भी ना ही दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट निकल कर आता है दोस्तों, लास्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इसके बाद, लेकिन नेक्स्ट सुनो सबसे पहले, यूज 2 स्टेप वेरिफिकेशन। आजकल ईमेल आईडी में हर जगह 2 स्टेप वेरिफिकेशन यूज होता है, उसे जरूर ही यूज करो, क्योंकि अगर एक चीज हैक हो गई तो पॉसिबल हो सकता है ना हो कि दूसरी भी चीज हैक हो जाए, समझ पा रहे हो। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन जरूर ऑन करो। कभी कभी उसके बावजूद भी हैक हो जाता है, लेकिन आपको अपनी सेफ्टी के लिए करना ही चाहिए। लेकिन जो लास्ट पॉइंट है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड उसके बारे में लोग जो है अक्सर नहीं सोचते, मैं पर्टिकुलरली यूज़ करता भी हूँ। अपनी जितनी भी लॉन्ग टर्म होल्डिंग हो, जितनी भी आपकी लॉन्ग टर्म वाली होल्डिंग हो, उन्हें प्लेज ही कर दो, रट्टा ही काट दो। मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये सोचो प्लेजिंग क्या होती है। प्लेजिंग क्या होती है, अपने शेयर्स, अपनी म्यूचुअल फंड के बिहाफ पर पैसा ले लेना, मतलब एक कोलेट्रल ले लेना, एक तरीके से उन्हें कोलेट्रल रख के पैसा। लेकिन अब यहाँ पर मैं उस पैसे को लेकर ट्रेड करने के बारे में नहीं कह रहा हूँ कि आप उससे पैसा ले लो, आप उसे ट्रेड करो, नहीं, मैं ट्रेड के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, पैसे के लिए भी नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर प्लेज हो गई आपकी पोजीशन, तो बेचने से पहले अनप्लेज करनी पड़ेगी। अनप्लेज करने के लिए भी आपके अकाउंट, मतलब ईमेल आईडी और मोबाइल पर ओटीपी आते हैं, तो प्रोसेस जो है वो बहुत बड़ी हो जाती है, और प्लेज करने के लिए सिर्फ एक बार चार्ज लगता है और एक बार अनप्लेज के लिए लगता है। तो अगर आपको अपनी होल्डिंग को सालों साल नहीं बेचना है, लॉन्ग टर्म तक अगर आप होल्ड करना चाहते हो, इनके जैसे कि मैंने अभी कोई भी शेयर खरीद लिया XYZ, और मैं अगर चाहता हूँ अब इसमें 2-4 साल रखूंगा, मैं तुरंत तो नहीं बेचने वाला इसे, तो फिर उसे प्लेज कर दो ना, क्या दिक्कत है। कभी कभी ट्रेड करना हो तो उस कैपिटल का यूज भी हो जाएगा, और नहीं भी करना हो तो क्या पड़ा रहेगा कैपिटल, ज्यादा से ज्यादा क्या हो कैपिटल रहेगा उसमें, और वो कैपिटल आपका निकलेगा भी नहीं, उससे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलिंग में यूज किया जा सकता है। तो लिमिटेड यूज होंगे उस कैपिटल के, तो हैक अगर हो भी गया गलती से तो उस कैपिटल से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उससे कुछ होगा ही नहीं। और साथ में अगर आप देखोगे तो एक केस ये भी बनकर आएगा कि आपके मतलब अनप्लेज करने के लिए भी उसे फिर से परमिशन मांगनी पड़ेगी। तो होगा ये कि प्लेज करके एक एक्सटर्नल सिक्योरिटी बढ़ जाती है। हालांकि प्लेजिंग सिक्योरिटी के लिए नहीं होती है, प्लेजिंग के यूज केस अलग होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसे सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इसमें एक प्रोसेस बढ़ जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैं भी क्या करता हूँ, अपनी जो इतनी भी लॉन्ग टर्म पोजीशन है उन्हें प्लेज ही रखता हूँ, जिन्हें मुझे नहीं बेचना उन्हें प्लेज ही रखो। कोई बार बार पैसा लग नहीं रहा, कोई प्लेज रखने का भी पैसा नहीं लग रहा है, तो एक बहुत अच्छा तरीका होता है। वैसे तो एक और चीज़ है कि अपनी शॉर्ट टर्म पोजीशन एंड लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो दोनों अलग अलग रखो, शॉर्ट टर्म वाला पोर्टफोलियो और लॉन्ग टर्म वाला पोर्टफोलियो अलग अलग रखो, और लॉन्ग टर्म वाले में ना टी पिन चालू ही रहने दो। जैसे शॉर्ट टर्म वाले में तो हम भले ही वो कर सकते हैं जैसे कि टी पिन का रट्टा ही कट जाए, लेकिन जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो ना उस पर टी पिन रहने दो, जिससे कि कोई आपकी पोजीशन अगर अकाउंट हैक भी कर ले तो भी बिना आपकी मर्जी के बेच ना पाए, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हो गए दोस्तों। फिर भी मैं ये कहूंगा, अगर आप इन सबको यूज करते हो, वैसे तो सबको यूज करना ही चाहिए, जितने भी मैंने 6-7 बताए सबको यूज करना चाहिए, लेकिन अगर सबको यूज करते हो तब भी कोई गारंटी नहीं है कि एक डीमैट अकाउंट हैक नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, चांसेस जो है बहुत मुश्किल हो जाएंगे किसी के लिए भी आपके डीमैट अकाउंट को हैक करने के लिए, ये बात जरूर है। तो ठीक है दोस्तों, ये कंप्लीटली बात हो गई इस वीडियो में। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे भी अगर आप इस तरीके की वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट में मुझे बता सकते हैं, तो मैं और भी आपको इस तरीके की अवेयरनेस वाली वीडियो भी लेकर आऊँगा। थैंक यू।